तो चलिए सर जी, हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसमें थेल्स थ्योरम का बात करना है, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी भी बोलते हैं। ये थ्योरम बेसिकली क्या कहता है आपको समझना है। ये थ्योरम कहता है ना कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है। तो हम थ्योरम आराम से समझो, बहुत लोड नहीं लेना है, एकदम आराम से। कोई थ्योरम मतलब ये जो थ्योरम है वो ये कहता है कि मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC, और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए। आराम से सुनना कि एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, मतलब एक लाइन ड्रॉ ऐसे भी कर सकते हैं जो AB के पैरेलल हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं जो AC के पैरेलल हो जाएगा, और ऐसे कर सकते हैं कि BC के पैरेलल हो जाएगा। मतलब किसी तरह से भी किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ रहेगा, ठीक है, एक लाइन रहेगा। तो हम ना ऐसे ही लेते ताकि आपको आसानी हो समझाने में। तो मान लीजिए मेरे पास DE लाइन है जो BC के पैरेलल है। क्या है? BC के पैरेलल। तो इस थ्योरम के हिसाब से बात यह है कि अगर मान लीजिए कि हमको पता हो कि DE पैरेलल है BC के, देन बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर DE BC के पैरेलल है तो इस थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, AD बाय DB, क्या कह सकते हैं, AD बाय DB मस्ट बी इक्वल टू AE बाय EC। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। या आपको यूं ऐसे भी इसको कह सकते हो आप, AD बाय AB, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC, ये भी कहा जा सकता है। तो इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक ट्रायंगल जिसमें एक साइड के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो बाकी जो दो साइड है वो इसी रेशियो में इक्वल होते हैं, इसी रेशियो में आपस में डिवाइड होते हैं, इसी रेशियो में आपस में डिवाइड होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब बोर्ड में क्या होता है ना कि इसको प्रूफ करने के लिए आता है, क्या आप इसको प्रूफ करके दिखाइए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, बीपीटी को, कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपको प्रूफ समझाते हैं, बड़ा आसान तरीका से समझाएंगे प्रूफ, ठीक है। एकदम कोशिश करेंगे कि आपको एक एक बात समझाते जाए। तो बात यह है कि पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बना लिए। आपको कोई भी प्रूफ हो पहले आपको ये लिखना अच्छा होता है, गिवन, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में ये है कि ABC कोई ट्रायंगल है, ABC इज अ ट्रायंगल, ये बात है गिवन। और गिवन में क्या है कि DE जो है वो पैरेलल है। क्या है? DE पैरेलल है किसके? BC के। एक बात और दे दिया कि DE किसके पैरेलल है? BC के। टू प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है कि ये जो दो साइड डिवाइड हुआ है D और E पे, वो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये है प्रूफ करना हम लोगों को। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि छोटा सा 2-3 जगह कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब थोड़ा सा
लाइन वगैरह यहाँ खींचना पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में करते हैं डी से एक लाइन परपेंडिकुलर डालते हैं जिसका नाम हम लोग एम रख देते हैं, ठीक है। ई से एक लाइन परपेंडिकुलर रखते हैं, इसका नाम एन रख देते हैं, और डी को हम लोग मिला देंगे किससे, सी से, और ई को मिला देंगे, ठीक है, जस्ट एकदम टावर जैसा हो गया, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो जो कंस्ट्रक्शन हम लोग की उसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि डीएम परपेंडिकुलर हम लोग डाले किस पे, ए पर, एंड ई एन परपेंडिकुलर डाले एडी पर। और क्या किए हम लोग इसमें, तो ज्वाइन कर दिए, मिला दिए किसको, सी डी को एंड बी ई को, ठीक है। तो तुम आराम से समझिए, पहले गिवन लिखे कि एक ट्रायंगल है, उसमें डीई बीसी के पैरेलल है, इतना ही गिवन रहता है। टू प्रूफ क्या, कि एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी, हमको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर लाइन डाल दिए ई से एन पर और डी से एम पर, फिर सी डी को मिला दी और बी को मिला दी, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब जो है वो दो ट्रायंगल में चलना है, मतलब किस में चलना बताते हैं, पहले चलना है ए डी ई, हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ए डी ई डी बी, ए डी ई में और ई डी बी में, कैसे कैसे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं इधर किसमें चलना है। ये क्या है, डीई है, ये क्या था, बीसी था, और ये आपका ए था। तो हम बोल रहे हैं ना, इसमें चलना है एडीई, और ई बी डी में चलना है, किसमें चलना है, इसमें और इसमें, ठीक है। तो ए डी ई में और ई डी सी में, ट्रायंगल ई डी सी में, इसमें चल के हमको दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। क्या करना है, एरिया किसका, ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वैल्यूज वगैरह बिठाना है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी, ठीक है। तो यहां से तो 1/2 कट गया। अब अगर हम लोग बेस ढूंढने जाए ट्रायंगल ए डी में, तो ए डी ई में बेस इसको मान लेते हैं क्योंकि इस पे ये हाइट है, ठीक है। तो बेस हम लोग मान लेते हैं ए डी को, और हाइट हो जाएगा ई एन। अच्छा, फिर बात आता है कौन ट्रायंगल का, तो ईडीसी का। तो ईडीसी में बेस तो आपका, मतलब ईडीबी में बेस तो आपका ईडीबी था ना, ईडीबी था, सॉरी ईडीबी था, हाँ ईडीबी था। तो उसमें बेस तो आपका हो जाएगा बीडी, बेस हो जाएगा आपका बीडी, और हाइट जो है ना वो ये वाला हाइट नहीं लेंगे, यही वाला हाइट लेना है,
EN, यहां से यहां कट जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब किस में चलना है, तो इन ट्रायंगल ADE और उसके बाद EDC में, इसमें चलना है ADE एंड ट्रायंगल EDC, इसमें चलना है। फिर वही एरिया का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, फिर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 कैंसल। बेस अगर ढूंढने जा हम लोग तो इस बार बेस इसको माने, उस तरफ AD को माने थे पिछले बार बेस, तो इस बार बेस हो जाएगा AE, तो आपका हो जाएगा यहाँ AE। और हाइट क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग इस तरफ बेस माने थे AD को तो हाइट लिए थे EN, अगर इस तरफ बेस माने AE को तो हाइट हो जाएगा DM, तो हाइट हो जाएगा आपका DM डिवाइडेड बाय बेस अगला ट्रायंगल में EDC में हो जाएगा आपका बेस EC, और हाइट फिर उसी को लेना है DM, क्योंकि हम लोग इसको हाइट नहीं बोलते हैं, हाइट 90 डिग्री वाला को बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात है, तो यहाँ से DM DM कैंसल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, हम डायरेक्टली AD बाय BD को AE बाय AC के बराबर कह देते अगर ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो जाता। इक्वल नहीं है, गौर से देखो, ये ऊपर वाला ADE है, यहाँ भी ADE है, लेकिन नीचे EDB है, नीचे यहाँ EDC है। तो हम ना कोशिश करते हैं कि इस ट्रायंगल को EDC को और EBD को इक्वल प्रूफ करें, ताकि ये और ये पूरा इक्वल हो जाए। जब ये और ये पूरा इक्वल हो जाएगा तो हम लोग AD बाय BD को AE बाय EC के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो, गौर से देखना कि सिंस, बताओ सर, ये जो ट्रायंगल है EDC एंड EDB दोनों का बेस DE है, दोनों का बेस क्या है, DE। तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल EBD EDB and triangle EDC both have same base and lie between same parallel। मतलब हम बोलना ही चाह रहे हैं कि जो EDB है उसका भी बेस DE है और EDC है उसका बेस भी DE है, तो दोनों का एक ही बेस है और दोनों एक ही पैरेलल के बीच में लाया करता है। देखिए इसी पैरेलल के बीच में वो भी लाया करता है EDB और EDC। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों का एरिया बराबर होता है। क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इक्वल होता है किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC के, ठीक है। तो बताओ मसला कहाँ था, यही था ना कि नीचे वाला के बराबर नहीं है, ऊपर तो ऑलरेडी बराबर था, तो आप बराबर प्रूफ कर दिए। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that AD by DB is equal to AE by EC, और यही आपका प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था थेल्स थ्योरम।